वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर हम सेकंड वीक की बात करेंगे इस चैनल के ऊपर। दूसरा वीक की हम बात करेंगे जो कि 27 जून से लेकर 3 जुलाई तक है। यह वीक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीक में 2 प्लैनेट्स अपने घर में आ रहे हैं और 2 प्लैनेट्स पहले से ही अपने घर में बैठे हुए हैं। वीनस और जुपिटर अपने ही घर में हैं और मरकरी 2 जुलाई को वो भी अपने घर यानी कि बुर्जोजा में आ जाएगा और मार्स 27 तारीख को अपने ही घर में आ जाएगा जहां वो अंगारक योग बनाएगा बुर्ज हमल में। तो ये वीक बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ इस वीक में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी। चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको ये वीक एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कैसे हमने इस वीक को लेकर चलना है और कैसे इस वीक को हम आने वाले वक्त के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। क्योंकि मार्स जो है जिसको बॉडी कहा जाता है और बुर्ज हमल को भी जो लगन है, जो हमारा शरीर है, बॉडी है, जिस्म है, उसको कहा जाता है। लेकिन क्योंकि मार्स एक एनर्जी है, एक पावर है, एक जोश है, एक जज्बात है और यहाँ जल्दबाजी का भी बहुत एलिमेंट देखा जाता है। अब यहाँ पर इमोशंस को कंट्रोल रखने हैं, अपने नफ्स को कंट्रोल रखना है। अब एस्ट्रोलॉजी में थोड़ी सी एक मिस्टेक है। हम शम्स को रूह तो कहते हैं, आत्मा तो कहते हैं और मार्स को जिस्म तो कहते हैं, लेकिन नफ्स जुपिटर होता है और जुपिटर भी अपने घर में बैठा हुआ है जो कि वाटर एलिमेंट है और वाटर में जज्बात पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो कुछ होगा ना तो जिस्म कुछ करता है ना रूह कुछ करती है, करता है तो नफ्स करता है, जुपिटर करता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जुपिटर आपके बर्थ चार्ट में किस जगह बैठा हुआ है। आज जुपिटर जो है पाइसेस में बैठा हुआ है जो इमोशंस से भर, क्योंकि वाटर एलिमेंट है ना, तो यहाँ तीनों वाटर्स को देखेगा, कैंसर को भी देखेगा और स्कॉर्पियो को देखेगा। अब मार्स अपने ही घर में बहुत ज़बरदस्त योग है। यहाँ पे 2-4 योग जो है एक्टिवेट, जो पंच महापुरुष योग है, यानी कि 5 बड़े योग जो माने जाते हैं, जो 5 प्लैनेट से बनते हैं, उनमें सैटर्न है, मार्स है, जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है। इसमें सन और मून को नहीं लिया जाता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर वीनस से मलावी योग बन रहा है क्योंकि वीनस टॉरस में है और जुपिटर से हंस योग बनेगा जो कि अपने घर पाइसेस में है। मरकरी के आने से भद्र योग बनेगा और मार्स के अपने घर आने से रोचक योग बनेगा। तो इस योग के नो डाउट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। ये अगर सही टाइम पर सही दिशा हो और सही उसकी कुंडली में स्ट्रेंथ भी हो तो ये बहुत बड़े बेनिफिट देते हैं। अब आप सब ने अपने चार्ट्स में देखना है कि आपके चार्ट्स में कौन से इन 5 जो बड़े योग हैं आपकी कुंडली में कौन सा योग है और वो कितना एक्टिवेट हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मार्स एक हाई एनर्जी को कहा जाता है और राहु के साथ मिलेगा तो डबल मार्स हो जाएगा क्योंकि राहु और केतु जिनके साथ बैठते हैं उसी का असर देते हैं, शेडो प्लैनेट हैं। तो यहाँ मार्स डबल मार्स बनकर चीज़ों को एक्टिवेट करेगा। शुरू करते हैं बुर्ज हमल से। बुर्ज हमल की बात करें, प्लैनेटरी कंडीशंस देखें बुर्ज हमल की, तो 27 जून को ही मार्स लगन में होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यहाँ पर मार्स अपने ही घर में होगा, राहु के साथ होगा। कोई भी प्लैनेट जब अपने घर में बैठा हो तो दूसरे प्लैनेट को बुरा करने नहीं देता। अब यहाँ मार्स आगे है जो कि पहले ही लगन का मालिक है और वो जब बैठा है तो एक कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी में, एक हिम्मत और करिश और एक जोश, एक बलबला तो बहुत ज़बरदस्त होगा। यहाँ चीज़ें जो हैं भरपूर लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे मून भी एग्जॉल्टेड में है और वीनस के साथ है, यानी सेकंड का मालिक भी सेकंड में है और मून जो कि आपके 4th लॉर्ड है यहाँ पर मून का और वीनस का यहाँ कंजक्शंस भी हो रहा है। और फिर जुपिटर अपने ही घर बैठा, सैटर्न जो है वो बैठा हुआ है 11वें घर से जो रेट्रोग्रेड हो गया, रेट्रोग्रेड होकर देख रहा है। और यहाँ केतु जो है वो आपके 7th हाउस है। कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। अब आपके अंदर एनर्जी, जोश, वलवला भरपूर किस्म का आपको नज़र आएगा। वो चीज़ें आपको दिखती हुई भी नज़र आएंगी और चीज़ों में आपको काफ़ी
अपने कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में एक बड़ा ही एक एनर्जी आपके अंदर पाई जाएगी और आप कुछ बड़े जोश से काम करने के लिए सोचेंगे अपने प्लानिंग के लिए कि मैंने आगे कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में कैसा लेकर चलना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस हाई एनर्जी को आपने सही जगह पर अगर डायरेक्शन पर लगा दिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल रख लिया, क्योंकि मून का ताल्लुक भी माइंड से होता है और वीनस के साथ बैठा, वीनस दो साथी में हालांकि दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हों तो वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देता, कुछ मून के अंदर चिटिंग है। तो यहाँ पर आपने जोश के साथ अपनी अक्लमंदी का मुजाहरा किया तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में जो चीज़ें आपकी थोड़ा रुक रही थी, जो आपको थोड़ी देर कमी थी, क्योंकि राहु कलूजन पैदा करता है और राहु आपको नित नई चीज़ों की तरफ भगाएगा। और आप किस तरह अपनी एनर्जी को लेकर चलते हैं और अपने कैरियर की तरफ फोकस करते हैं, क्योंकि कैरियर का मालिक रेट्रोग्रेड होकर वापस अपने ही घर आ रहा है। तो यहाँ जो माजी में कुछ काम छूट गए थे आपसे, उनको ऊपर फोकस करें, क्योंकि एनर्जी आपके साथ भरपूर लेवल के ऊपर होगी। एनर्जी से वजह से कोई ऐसा नहीं है कि आप एनर्जी की वजह से अपनी चीज़ों को कि जी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं निकला, हिम्मत बहुत ज़्यादा है। फिर मरकरी भी जो तीसरे घर का मालिक है, इस वीक में मरकरी भी अपने घर में आ जाएगा, तो ये भी बहुत ज़बरदस्त है। यानी कि कम्युनिकेशन सेक्टर से, बिज़नेस से रिलेटेड चीज़ों में आपको कैरियर से ग्रोथ में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी। और वहाँ पहले से सन बैठा हुआ, और सन जो है फिफ्थ का भी मालिक है, यहाँ पे फिफ्थ और थर्ड का कंजक्शन एक दूसरे के घर में होंगे, तो काफ़ी हद तक आपको बेनिफिट्स और फ़ायदे भी देखने को मिल सकते हैं। पर आपने किस तरह आप इसको लेके चलते हैं और अपने कैरियर में किस तरह के जम मारते हैं। और ये देख लीजिएगा, बिजनेस को घर को देख रहा है और मैरिज पार्टनर को भी देख रहा है। तो यहाँ आपने ज़रा सा भी कुछ अपनी लैंग्वेज के थ्रू कुछ करने की कोशिश की तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एग्रेशन, आप एग्रेशन अपने काम में दिखाएं तो आपको उसका रिजल्ट भी नजर आएगा। एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़बरदस्त टाइम होगा, क्योंकि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से देखेंगे तो थर्ड में बैठा हुआ है और थर्ड में अगर फिफ्थ का मालिक बैठा और वहीं पे इसी वीक में थर्ड का मालिक भी आ जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यानी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ें आपकी बहुत एक्सीलेंट है। आपको बैरून मुल्क जाने की, स्टडी करने का भरपूर मौका मिलेगा। आप जो टारगेट रखा हुआ था उस टारगेट को अचीव भी करते हुए नज़र आएंगे। चीज़ों में हायर एनर्जी आपको दिखती हुई नज़र आएगी और हायर एजुकेशन के सिलसिले के लिहाज से भी चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट, बहुत बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ चीज़ें आपको लगेगा कि बहुत बेहतरी की तरफ मूव हो रही हैं और आपको चीज़ों में बहुत बेहतरी देखने को मिल भी सकती है, जो कि आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और आपकी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ चीज़ें एजुकेशन से, चाहे वो कंपटीशंस का है, चाहे हायर एजुकेशन है या किसी नई चीज़ सीखने के लिए आप कर रहे हैं, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त है। लव रिलेशनशिप की बात करें तो अब मार्स हाई एनर्जी के साथ बैठा हुआ, मरकरी वीनस भी इकट्ठे बैठे हैं, तो कम्युनिकेशन की वजह से आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक आ सकता है, कि मून वीनस इकट्ठे बैठे हुए, तो वजह पैसा, वजह स्टेटस और कम्युनिकेशन गैप की वजह से लवर के साथ थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। अब आपने देखना है कि जोश में आके कुछ ऐसे एक्ट ना कर लीजिएगा जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बात करें आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ की बात करें तो यहाँ पर मार्स अपने ही घर में हाई एनर्जी लेकर, बड़ी हाई एनर्जी यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पे एनर्जी को बर्न करने के लिए सबसे बेहतर है आप अपनी बॉडी के साथ काम लें। यानी कि अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त है। यही सबसे बड़ी रेमेडीज़ करें आपके लिए सेहत के मामले में बहुत ज़बरदस्त होती है। यहाँ हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है, जुपिटर देख रहा है, मर्क्यूरी से रिलेटेड जो है, स्टमक से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अपनी एनर्जी को अगर आप बर्न करते हैं, तो स्पोर्ट्स खेलते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो आप देखेंगे आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो बेहतर होती हुई आपको दिखेंगी भी और नज़र भी आएंगी और चीज़ों में काफ़ी हद तक आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। फिर जहाँ सिर्फ आपने अपनी डाइट्स का भी थोड़ा ख्याल रखना है, ऑयल वाली चीज़ों से दूर हैं, तो चीज़ों में काफ़ी तक बेहतर है। बात करें आपके फाइनेंशियली मैटर्स और राजयोग और धन योग जो है, कितना कंफर्ट और कितना योग जो है आपको यहाँ बेहतर होता हुआ दिख रहा है, इसके ऊपर बात करें तो देखिए मून और वीनस
मून जो है केंद्र का भी मालिक है और 2 केंद्र का मालिक सेकंड हाउस में बैठा, सेकंड का मालिक सेकंड में बैठा हुआ। लिक्विड कैश का ताल्लुक मून से भी है। फाइनेंशियली गेन तो आपको बेनिफिट पूरा फायदा मिलते नजर आएंगे। या मार्स और राहु एक अंगारक योग है, बड़े लेवल पे बन रहा है और यहाँ अपनी एनर्जी से आप बहुत सी चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ कुछ सडनली अचानक भी आपको कोई धन जो है वो मिल सकता है, लेकिन आपके ऊपर कंट्रोल जो है बहुत ज़रूरी होगा। यहाँ जुपिटर अपने घर में बैठा, खर्चे को लेकर परेशानी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। खर्चा एक बड़े लेवल के ऊपर होगा, फादर के ऊपर हो सकता है, बॉसेस के ऊपर हो सकता है, फादर के कंफर्ट या गाड़ी व्हीकल्स के लिए भी आपके खर्चे जो है वो हो सकते हैं, या बॉसेस की गाड़ी का भी खर्चा आपको, ये कंफर्ट का खर्चा पड़ सकता है। यानी फिर भी अब ये हाई एनर्जी वाला वीक है और यहाँ आपका एनर्जी को जितना यूज़ करेंगे और अपने इमोशंस और अपने नफ्स पे जितना कंट्रोल रखेंगे उतना ही आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। अब हम टॉरस यानी कि बुर्ज सौर की बात करते हैं। बुर्ज सौर के लिए ये वीक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मून जो है आपके ताले में ही होगा और लगन का लॉर्ड भी ताले में ही होगा। अब आपके 12वें घर का मालिक 12वें घर में होगा, राहु के साथ होगा। 12वां घर खर्चों का भी घर होता है, इन्वेस्टमेंट का भी घर होता है, हॉस्पिटल का भी घर होता है और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर होता है। और मून जो है आपके ताले में ही है, मून आपका 3rd का मालिक है। तो यहाँ आपको सोच और बिज़नेस के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं। कम्युनिकेशंस के थ्रू अपने बिज़नेस को जो है प्रमोट कर सकते हैं, प्रमोट करने की कोशिश करेंगे ऑनलाइन के थ्रू। और 10वें का मालिक जो सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर को जा रहा है, यानी यहाँ लक भी आपकी काफ़ी हद तक फेवर्स करेगी। और वीनस ताले में बैठा सन जो कि आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि 4th लॉर्ड है। और मून जो है अपने शरफ से घर से निकलकर कैंसर तक का सफ़र पूरा करेगा। तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक वीक आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन यहाँ 12वें घर में फुल एनर्जी है, फुल एक्टिवेट है, खर्चे का भी घर है, इन्वेस्टमेंट का भी घर है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी घर है। तो यहाँ पर बहुत प्लानिंग के साथ, बहुत अपनी अकल का इस्तेमाल। यहाँ पे सबसे बड़ी रेमेडीज आपका इमोशंस होंगे, आपकी जहानत होगी कि किस तरह का आप फैसला कर रहे हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हैं, किस तरह आप जहानत के साथ ये चीज़ करते हैं, तो आपके लिए बड़ा बेनिफिट और फ़ायदेमंद चीज़ें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि यहाँ से मार्स 4th तरह से देखेगा, 3rd हाउस को देखेगा यहाँ पर, जो कि आपका कैंसर है। तो कम्युनिकेशन और छोटे बहन भाइयों के साथ भी, अगर कॉमन बिजनेस है भाइयों के साथ, तो यहाँ कोशिश करनी है उनके साथ बिगाड़ने की, आपने कोशिश नहीं करनी यहाँ पर आपने। तो यहाँ सन जो कि आपका 4th लॉर्ड है और वो आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। सन दूसरे घर में उन्होंने खर्चे थोड़े ज़्यादा करवा देता है और यहाँ पर कुछ एग्रेशन भी आप बोल सकते हैं। और यहाँ बहुत आपको सोच समझ कर बिजनेस पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से, हाई एनर्जी है, मार्स वहाँ से 8वीं नस्ल को देखेगा। अगर आपका ज़रा सा भी जज्बात नहीं है, जोश में कोई भी स्टेप लिया हुआ हो और आप जल्दबाजी में कोई स्टेप ले लें, तो बिजनेस से रिलेटेड तो प्रॉब्लम तो आ सकती है और मैरिज पार्टनर के साथ भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टेप लेना है, एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हाई एनर्जी आपको मिल रही है 12वें घर में, और कोशिश करनी है कि अपने पार्टनर के साथ अपने बेडरूम में किसी भी बहस और तकरार का से बचना है। यहाँ आप दोनों पार्टनर्स की आपस में जब भी कोई खटपट होगी तो वो बेडरूम के अंदर जब रात को सोने के लिए जाएंगे, तो इसी से रात को सोएं और अच्छी गुफ्तगू करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा लंबी ना कीजिएगा, वरना आपको पैनिक और डिस्टर्ब जो है, टेंशन डिप्रेशन जो है वो आपको फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ को लेकर आपको जितना भी अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, उतना ही बेहतर आपके लिए रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे और चीज़ें उतनी ही आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती भी दिखेंगी। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर जो है आपके 11th में बैठा हुआ है, तो गेन बड़े लेवल का देगा आपको, क्योंकि उसकी भी 3rd नज़र पे पड़ रही है। तो कम्युनिकेशन और ट्रैवल के थ्रू आपको काफ़ी हद तक कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करें तो एजुकेशन का मालिक जो है वो लगन में ही बैठा हुआ है, वीनस के साथ, मून के साथ ही बैठा। एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट है।
फिर 12वें घर का मालिक 12वें घर में आ गया राहु के साथ, फ़ौरन जाने की ख्वाहिश थी। तो ये 45 डेज़ जो मार्च और उसके हैं, तो यहाँ आप देखेंगे आपको एजुकेशन के पॉइंट से तो बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हुए नज़र आएंगे, और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड जो परफॉर्मेंस और जो चीज़ें नज़र आएंगी वो बहुत एक्सलेंट आपको देखने को मिल सकती हैं। या कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी आइडियल टाइम है, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। यहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ों में इंप्रूवमेंट नज़र आएगी, बैरियर स्टडी करते हुए नजर आएंगे। ये जो यहाँ से बैठ कर फ़ॉरन स्टडी करें उनके लिए बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। यानी स्टडी के लिहाज से, चाहे वो कंपटीशन की स्टडी है, चाहे वो फ़ॉरन स्टडी है, चाहे वो आपका लोकल जो है, उसमें आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा काफ़ी हद तक मिलता हुआ नज़र आएगा। या फिफ्थ और लगन लॉर्ड का तो कंजक्शन ताले में बन रहा है, सेवंथ लॉर्ड अपने से 12वें घर में बैठा हुआ है, और यहाँ आपकी सोच, आपके लव रिलेशनशिप की चीज़ें जो हैं, 7वें का मालिक 7वें में दे रहा है। तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल में लेकर चलेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, पैनिक नहीं करेंगे, और चीज़ों को कंट्रोल में रखे करेंगे, और अपनी जो चीज़ें हैं अपने तक महदूद रखेंगे, अपने लिमिट से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। तो ये देखेंगे आपके लिए काफ़ी हद तक आपका ये रिश्ता जो है आपको एक अच्छे बंधन में बनता हुआ भी नजर आएगा, यानी कि शादी के जैसे रूप में भी बनता नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम जब आएगी जब आप थोड़ा सा जज्बाती, क्योंकि 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है और वीनस अभी ताले में बैठा है। इसी वीकेंड में मरकरी भी अपने घर में आ जाएगा, जो कि काफ़ी हद तक बेहतर है, यानी फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो हैं आपके लिए काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर अंदाज में होती भी दिख भी रही हैं और नज़र भी आ रही हैं, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी देता नज़र आएगा। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर कहूँगा कि लिब्रा जो है वही आपका 6th हाउस है और वीनस ताले में बैठा है, और वहाँ पर अब मार्स और उसके रजीम, ये दो नेक्स्ट प्लैनेट जो है छोटी मोटी तकलीफ़ों को तो ख़त्म करेंगे। आपको हाई ब्लड प्रेशर से आपने बचना है, बैकबोन की प्रॉब्लम से बचना है, और काफ़ी हद तक आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट भी करेगा, चीज़ों में बेहतर भी होगी। कोर्ट से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड भी चीज़ों में आपको बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ अगर आपको दुश्मनों का खौफ था उससे भी आपको डर और खौफ जो है वो भी आपको ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। बस थोड़ा सा मजबूत रखें अपने आप को। और योग यहाँ पर मैंने बताया कि बन रहे हैं आपके मर्क्यूरी वीनस के अंदर त्रिकोण राज योग है। मार्स 12वें घर का मालिक 12वें घर में है, राहु के साथ फॉरेन से इनकम जो है वो भी बनती नजर आएगी। सैटर्न जो है अपने 10वें घर में बैठा हुआ है, और जुपिटर 11th में बैठा, तो चीज़ें तो काफ़ी हद तक आपके बेहतरी की तरफ मूव होती हुई दिख रही हैं और नज़र भी आ रही हैं। इन चीज़ों को जितना भी आप कंट्रोल कर सकते हैं उतना ही आपके लिए बेहतर अंदाज में चीज़ें मूव होती हुई नज़र भी आएंगी। अब हम बुर्ज जोज़ा की बात करते हैं। बुर्ज जोज़ा बड़ा इम्पोर्टेंट वीक है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्स की जो ट्रांजिट हुई है, मार्स जो कि आपके 10वें घर से निकल के 11वें घर में आया, और 11वें घर में मार्स बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। चाहे राहु भी यहाँ बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि दोनों एग्रेसिव प्लान जो है 11th हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट जो है इसका देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए है कि यहाँ पर मार्स का जो है ट्रांजिट है, ये आपको डेफिनेट आपको बड़े लेवल के ऊपर गेन देगी, और बड़े लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिलता नज़र आएगा। वीनस जो कि 12वें घर का मालिक है, 12वें घर में है, और दूसरे घर का मालिक भी है वो भी 12वें घर में है, यानी कि खर्चा से थोड़ा परेशान तो है। और मरकरी वो भी 12वें घर में है, लगन लॉर्ड भी 12वें घर में है। तो लेकिन यहाँ बहुत बड़े लेवल का गेन आपको मार्स और राहु की वजह से देखने को मिलेगा। फिर जुपिटर जो है यहाँ बैठकर जो है हंस राजयोग बना रहा है, उसका भी आपको डेफिनेट बड़े लेवल पे बेनिफिट्स और फ़ायदा होगा। फिर मून जो है आपके 12वें घर से लेकर दूसरे घर तक का सफ़र करेगा, यानी कि कैंसर में आएगा। तो डेफिनेट ये वीक आपके लिए फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस यहाँ कोशिश ज़रा कीजिएगा
क्योंकि मार्स यहाँ से चौथी नज़र दिखेगा आपके दूसरे घर को, तो आपने अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल रखना है। अगर यहाँ पे अगर आप कंट्रोल रखें अपनी लैंग्वेज के ऊपर, तो उसमें कोई शक नहीं है कि आपको बड़े लेवल का यहाँ पे बेनिफिट फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। और 12वें घर का मालिक 12वें घर में है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, इन्वेस्टमेंट से आपको बड़े लेवल पर फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। फिर जुपिटर के भी 5वें तो दूसरे घर में है, तो और मार्स और राहु का भी इधर आ जाना, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये वीक पिछले कई वीक से आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। मार्स और राहु का ये जो 45 डेज़ का जो इवेंट है, ये आपको बहुत बड़े लेवल के ऊपर बेनिफिट्स और फ़ायदा जो है वो देता हुआ नज़र आएगा, दिखेगा भी आपको, या गेन बड़े वस्तुओं के। फिर मून का ट्रांजैक्शन है 12वें घर से शुरू हो रहा है और वो आपके ताले पे भी आएगा, फिर वो सेकंड में भी आएगा। फिर इसी वीक में मरकरी भी अपने घर में आ जाएगा, जहाँ भद्र योग भी एक्टिवेट हो जाएगा। यानी कि दो योग जो है, एक हंस राज योग और दूसरा जो है भद्र योग, ये आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा देते हुए नज़र आएगा। चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर चीज़ों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पर जो फाइनेंशियल मैटर्स को लेके काफ़ी हद तक आप प्रॉब्लम में थे, अब देखेंगे इस वीक कोई ना कोई ऐसे रास्ते ज़रूर बनते हुए नज़र आएंगे जहाँ से आपने जो स्ट्रगल की हुई थी उसका सिला आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। बस ज़्यादा जोश में और पैनिक में नहीं आना। बड़े नेटवर्क के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, बड़े बहन भाइयों के थ्रू आपको यहाँ बड़ा लेवल का बेनिफिट और फ़ायदा मिल सकता है। बस इस चीज़ का आपने फोकस रखना है कि अपनी चीज़ों को ज़्यादा जो है, क्योंकि जज्बाती तो आप हैं ना, क्योंकि मरकरी की भी है जिस प्लैनेट के साथ बैठा था तो वही रिजल्ट देता है। तो यहाँ बस अपनी इंटेलिजेंस का जितना इस्तेमाल कर सकते हैं उतना ही आपको उसका बेनिफिट्स और फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा और वो नज़र भी आएगा। अगर इन चीज़ों पे आप कंट्रोल कर लेते हैं तो देखें आपको बहुत बड़े लेवल का गेन और बेनिफिट्स फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आएगा और कैरियर में ग्रोथ भी नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ मार्स छठे से छठा है। तो गेन तो नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, आपको मिलता नज़र आएगा। वर्किंग प्लेस में जो प्रॉब्लम थी वो भी आपको ख़त्म होती नज़र आएगी और कुछ जो आपको टेंशन, डिप्रेशन लोगों की वजह से हो रहा था, खौफ हो रहा था, वो खौफ भी ख़त्म होगा यहाँ पर, क्योंकि मार्स 8वीं नज़र जो है वो आपके छठे घर को ही देखेगा, तो काम में भी आपकी काफ़ी बेहतरी लेकर आएगा। बात करें आपकी एजुकेशन आपके पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, तो जमनाएँ हैं तो वीनस जो है 12वें घर में है, तो बैरून मुल्क के स्टडी के लिए रास्ते बनेंगे, बैरून मुल्क जाने के रास्ते बनते हुए नज़र आएंगे, आपको गेन बड़ा होता नज़र आएगा। केतु 5th में बैठा हुआ था और वीनस जो है अपने घर में बैठा था, या अगर सोच रहे थे तो कोई सब्जेक्ट को चेंज करने का या अपना एजुकेशन का प्लान को चेंज कर रहे थे, तो थोड़ा वो नज़र भी आएगा, लेकिन उसमें आपको काफ़ी हद तक बेहतरी भी देखने को मिलेगी और पहले से ज़्यादा कंट्रोल में चीज़ें आती हुई नज़र आएंगी। फिर लगन का मालिक भी लगन में आएगा, तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तालीम में जो 3rd का मालिक बैठा हुआ है, तो ऑनलाइन स्टडीज़ से भी आपको बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा जो है मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ आपको हायर एजुकेशन से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती नज़र आएगी, चीज़ों में थोड़ा बेहतरी नज़र आएगी। अगर हायर एजुकेशन से था उसमें भी काफ़ी हद तक बेहतरी आपको देखने को मिल सकती है। बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो लव रिलेशनशिप का मालिक वीनस जो है वो भी 12वें घर में बैठा हुआ है, 12वें लगन के लॉर्ड के साथ, और वहाँ मून बैठा हुआ है। अब आपको, और जहाँ जोश का मालिक, डिज़ायर का मालिक, ख्वाहिशात का मालिक, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। बहुत सोच समझ कर आपने ये स्टेप उठाना। 12वां घर ब्लड प्रेशर का भी घर है। एक वक्ती रिलीफ के लिए, एक वक्ती सुकून के लिए आप कोई बड़ी मिस्टेक मत कर बैठिएगा। कुछ ऐसी गलती जो बाद में आपको पछताना पड़े, और थोड़ा सा अपने आप को सुकून देने के लिए या जोश में आके, जज्बात में आके कोई ऐसा रॉन्ग स्टेप मत उठा लीजिएगा जो बाद में आपको लिए टेंशन का बाइस का सबब बने। तो कोशिश अपने कंट्रोल रखिएगा अपने जज्बात पे भी, अपने इमोशंस के ऊपर भी, तो ये आपके लिए फ़ायदा है। क्योंकि मून वीनस बैठे हुए हैं, तो मून जो है इसमें कोई शक नहीं कि मून के ऊपर जो है चीटिंग का इल्ज़ाम भी है। तो ये ना हो कि आप जज्बात में आके बह जाएं और बाद में आपको धोखा या फ़रेब मिल जाए, इसलिए आपको बहुत केयरफुल होकर चीज़ों को मैनेज करना है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ से मैं अगर बात करूं तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैकबोन का ख्याल रखना है,
प्राइवेट पार्ट्स को लेके, चाहे मेल हो या फीमेल हो, थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। ख़ासतौर पर पाइल को लेके भी थोड़ा मसाइल, और मस्कुलर पेन जो है उसके मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब, और जॉइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी जो है वो आपको थोड़ा फेस करना पड़ सकती है। अब मार्स की नज़र यहाँ से हट गई है, लेकिन केतु की नज़र अभी भी है, तो ज़रा अपना चेस्ट से रिलेटेड भी चीज़ों का ख्याल रख लीजिएगा। बाकी मैंने बताया कि धन योग के लिए मार्स 11th में और राहु के साथ बैठना एक बहुत ज़बरदस्त बड़ा बेनिफिट और फ़ायदा आपको मिलता नजर आएगा। फिर मरकरी वीनस का बहुत खूबसूरत कम्बिनेशन यहाँ पे धन योग भी बन रहा है, और यहाँ पर केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है, जो कि बड़ा अच्छा आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा देता नजर आएगा। यहाँ पे हंस राजयोग भी बन रहा है, जो कि आपको काफ़ी हद तक बड़ा रिलीफ और बड़ा बेनिफिट देता हुआ दिखेगा। अब हम बुर्ज सरतान यानी कि कैंसर की बात करें कि ये वीक उनके लिए कैसा रहेगा। आपका अपना जो प्लैनेट मून है वो 11वें घर में बैठा हुआ, 11वें मालिक के साथ, 12वें और 3rd के मालिक के साथ भी बैठा हुआ है, और यहाँ मून एक्सॉल्टेड में है। और सबसे बड़ा इवेंट 27 जून को जो हुआ है वो आपके 10वें घर का मालिक 10वें घर में, बहुत बड़ा योग है। यहाँ पर मार्स को यहाँ डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी है, और मार्स यहाँ अपने घर में मौल त्रिकोण राशि के अंदर भी है, राहु के साथ भी है। यानी कैरियर के पॉइंट ऑफ से कोई शक नहीं है कि आपको बड़े लेवल का बेनिफिट और फायदा मिलेगा। आपको ये वीक बहुत कुछ दे के जाएगा आपको। बस यहाँ आपने, क्योंकि मार्स लगन को भी देखेगा और 5वीं नज़र से देखेगा 8वें घर को भी, तो यहाँ एक चीज़ का ख्याल रख लीजिएगा कि यहाँ अपनी जहानत अक्लमंदी का भरपूर साथ दीजिएगा। फिर 12वें घर का मालिक 12वें घर में भी होगा, और 2nd का मालिक के साथ कंजक्शंस होगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे डेफिनेट आपके को बड़े लेवल के काम और शिष्यकार जो है बनते हुए नज़र आएंगे। यहाँ जो पिछले थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन हो रही थी, उस पर काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलता नजर आएगा। मरकरी भी 2 जुलाई को वो 12वें घर का मालिक 12वें घर में आएगा। इन्वेस्टमेंट से बहुत आपको बेनिफिट्स और फायदे, और इन्वेस्टमेंट करने से भी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के करने से भी इसमें काफ़ी हद तक आपको लाभ और बेनिफिट होंगे। हाँ, यह जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कैंसेरियन है, उनको बहुत केयरफुल होकर रहना है, ख़ासतौर क्रिप्टो करेंसी से भी और स्टॉक मार्केट से भी। यहाँ आपको थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि कैरियर तो कोई शक नहीं है, क्योंकि मार्स इस कुंडली में सबसे बड़ा योग कारक प्लैनेट, और मून ने टॉरस से एक्सॉल्टेड से शुरू होकर ताले तक जा रहे हैं, यानी कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपको रिलीफ देती हुई नजर आएंगी। फिर 7 रिंग प्लैनेट्स की नज़र जुपिटर की एसेंडेंट के ऊपर होगी और मून के ऊपर भी होगी, जब मून कैंसर में आएगा। तो यहाँ पर मरकरी का भी 12वें घर में आ जाना, वीनस जो कि 11वें घर का मालिक है, 11वें घर में ख़ासतौर पर जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं, ज़मीन से रिलेटेड काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम करते हैं, उनको बड़े लेवल का बेनिफिट्स, लॉयर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बड़े लेवल के यहाँ पे बेनिफिट और फ़ायदे मिलते हुए दिखेंगे भी, और वो नज़र भी आएंगे। कम्युनिकेशन से भी आपको भरपूर लेवल का बेनिफिट्स और फ़ायदा आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। यहाँ औलाद के लिए भी काफ़ी हद तक कुछ आपको, अपनी जो थोड़े बड़े हैं उनको औलाद के लिए भी काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं बेहतर होती हुई दिखेंगी और नज़र भी आएंगी, और कुछ थोड़ा सा आपने एहतियात करनी है ड्राइव करते हुए। बाकी चीज़ें आपके बड़ी फेवर्स में जाती हुई नज़र आ रही हैं। आपको भरपूर लेवल के यहाँ बेनिफिट्स और फ़ायदा कि मून का सिर्फ 2 दिन रहेगा, क्योंकि मून का ताल्लुक़ खर्चे से भी होता है। सैटर्न जो कि आपके अब 8वें घर में बैठा हुआ था, 8वें घर में सैटर्न बैठ कर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था आपको, लेकिन वह ब्रेड पकड़ होकर 7वें घर को देख रहे हैं। तो बस कोशिश ये करनी है कि आपने सही डिसीजन लेने, सही फैसले लेने, क्योंकि सैटर्न यहाँ से बैठ के मार्स को देख रहा है। तो यहाँ पार्टनर के साथ भी, चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, तो यहाँ उनके साथ भी बना के रखें। कोशिश नहीं करनी है बिगाड़ने की, कुछ ऐसा जोश में आप कुछ कर सकते हैं जो कि आपके लिए थोड़ा टेंशन या डिप्रेशन का बायस बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बेशतर प्लैनेट जो है जुपिटर की आपके लगन लॉट के ऊपर भी नज़र होगी, और इसी वीक में लगन, जब वीक का एंड होगा तो लगन लॉट के ऊपर भी होगा, लगन के ऊपर भी होगी। और सन जो कि आपके दूसरे घर का मालिक है, बाहर से सोर्स ऑफ इनकम जो है वो बनते हैं, वो बनते रहेंगे आपके। बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, तो एजुकेशन का मालिक एजुकेशंस को देख रहा है,
12वें घर का मालिक जो है वो भी इस वीक में 12वें घर में आ जाएगा। लाभ का मालिक वीनस भी उधर ही बैठा है, मून भी उधर बैठा है। यानी एजुकेशन के पॉइंट से काफ़ी अच्छे हालात आपके बनते हुए नज़र आएंगे। कुछ चीज़ें जो पहले आपको तंग कर रही तो उसमें आपको रिलीफ मिलता हुआ नज़र आएगा। अब आप यहाँ काफ़ी हद तक चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में भी रखेंगे। कुछ गाड़ी को लेके मसाइल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन एजुकेशन के पॉइंट से चीज़ों में जिस तेज़ी के साथ इम्प्रूवमेंट दिख रही है तो वो देखेंगे आपको बहुत बेहतर लेवल पे चीज़ें जो हैं वो नज़र भी आएंगी और काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में मैनेज होती हुई चीज़ें दिखेंगी भी। लव रिलेशनशिप की बात करें तो लव का मालिक 10वें घर में आ गया राहु के साथ। फुल एनर्जी, फुल ताकत, जो चीज़ आप क्योंकि कैरियर घर में बैठा हुआ है, अगर आपका रिलेशनशिप कहीं वर्किंग प्लेस या किसी ऐसी जगह पे था तो आप अपने कैरियर, अपने रिलेशनशिप के मामले में बड़े जोशीले नज़र आएंगे। आप बहुत जोशीलापन, बहुत जज्बातीपन, बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। भाई एक चीज़ का गौर ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि अपने रिलेशनशिप के लिए आप इतने जज्बाती हो जाए और दूसरों को हर्ट करने लगे। ये सोच लीजिएगा। फिर लोगों से गिला ना कीजिएगा कि देखें यार लोग तो ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, क्योंकि आपने भी तो एक शख्स के पीछे सपना राज करने की सोच ली थी। ये सोच को लेकर अगर आप नहीं चलते तो डेफिनेट आपको रिलेशनशिप में काफ़ी हद तक बेहतरी देखने को मिल सकती है और चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ हाई एनर्जी जो है वो आपके रिलेशनशिप में 5th का मालिक 5th को देख रहा है तो उसमें डेफिनेट आपको काफ़ी हद तक बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट से बचना है क्योंकि वहाँ 12वां घर जो है और सन बैठा, मरकरी भी बैठा हुआ है, तो बोल चाल और थोड़ा सा किसी कम्युनिकेशन फैक्टर से भी चीज़ें कुछ ऐसा रॉन्ग मैसेज आने की वजह से भी थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जो है वो दिख सकती है। सेहत की बात करें तो सेहत का सबसे पहले स्ट्रेस से अपने आप को बचाएं। स्ट्रेस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ छठे का मालिक वो 9th हाउस में लगन को देखा तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होंगी, लेकिन फिर भी आपने जॉइंट्स और हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखना है। जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। आई साइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, आई साइट से भी लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पे हम योगों की बात करें तो मून और वीनस यहाँ पर बैठा है। मून केंद्र का भी मालिक है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बन रहा है और यहाँ जुपिटर जो है वो के 9th हाउस में बैठा है, वेरी गुड साइन। सन के साथ मरकरी जो है 12वें घर का बैठा, यानी पैसों का सुसाकार तो पहले से बहुत बेहतर होगा। चीज़ें आपके इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, देखने को चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतर आपको रिजल्ट मिलते हुए नजर आएंगे। अब हम बुर्ज असद यानी कि ल्यू की बात करते हैं। प्लानिटरी कंडीशंस की बात करें तो मून जो है वो आपके जो 12वें घर का मालिक है, 10वें घर में है, 10वें घर के मालिक के साथ और मरकरी के साथ भी। सन जो है लगन लॉर्ड जो है वो 11वें घर में है। सैटर्न 7वें घर का मालिक 7वें में पर रिजत पजीर है। जुपिटर 8वें घर का मालिक है, 8वें घर में है। और मार्स आपका 9th का मालिक 9th हाउस में है। तो यहाँ मार्स की मिलेगी आपको हाई एनर्जी और यहाँ आप अपनी बलबूते के ऊपर बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिएगा कि कैरियर से रिलेटेड में 12वें का मालिक 10वें घर में बैठा हुआ है। जब 10वें घर में बैठा हुआ है और यहाँ जोश और जज्बात में आके कुछ आप जल्दबाजी में कुछ चेंज करने का या ट्रांसफ़र का या जॉब छोड़ने का प्लान करेंगे तो इस चीज़ से थोड़ा सा आपको ज़रा सोच समझकर स्टेप उठाना है। मून जो कि आपके 12वें घर का मालिक है और वो 10वें घर में बैठा हुआ है जो कि मरकरी और वीनस के साथ में, तो जोश और वलवले में आप भरपूर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अपनी मेहनत के बलबूते पर बहुत सी चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे। यहाँ पर जुपिटर 8th हाउस में बैठा है और वो 12वें घर को भी देख रहा है और वो 2nd को भी देख रहा है, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। 12वें घर को देख रहा है, खर्चे को लेके, मून का ताल्लुक भी एक्सपेंस से ही होता है, तो खर्चों को लेके थोड़ा टेंशन डिप्रेशन तो होगी, लेकिन खर्चे जहाँ पे हो रहे हैं आपने एक चीज़ देखी है कि आपके खर्चे काफ़ी हद तक कंट्रोल में भी आ रहे हैं, वहाँ लग रहे हैं जहाँ आपको लगाना चाहिए। तो कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपको थोड़ा सा एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है कि आपने
किस किस्म के स्टेप लेने हैं, क्योंकि यहाँ पे जोश और जलवा और कुछ फेवरेबल चीज़ें आपको भरपूर लेवल पे मिलती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पे अगर सही आप इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, कल का इस्तेमाल करते हैं, तो फादर से भी, बॉसेस से भी, टीचर से भी, आपको डिवाइन हेल्प से भी काफ़ी चीज़ें मिलती हुई नज़र आएंगी और आप कह सकेंगे भाई अगर ये मुकाम हासिल किया तो मैंने अपने स्किल की वजह से किया। मून जो है वो 10वें घर से शुरू होकर 12वें घर तक जाएगा, तो अपने एक्सपेंस पे थोड़ा सा तवज्जो दीजिएगा और जो भी अगर आप खर्चा कर रहे हैं, चाहे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अक्लमंदी का मुजाहरा ज़रूर करना है। 11वें घर का मालिक भी 11वें घर में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, जो आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदा देता भी नज़र आएगा। फिर यहाँ पर 3 तारीख को और नेक्स्ट वीक में आपको उसका रिजल्ट भी मिलता नज़र आएगा कि बुध आदित्य योग भी जो है वो बनता हुआ नज़र आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं बड़ी हाई एनर्जी को कोशिश करनी है कि आपने किसी से, छोटे बहन भाइयों से या अपने नेबर से या अपने करीबी रिश्तेदारों से, किसी से जोश में जज्बात में आके बिगाड़ी नहीं और अपने फोकस अपने काम के ऊपर रखें, तो लक आपको भरपूर साथ दे रही है, जहां आपको साथ भरपूर लेवल का मिलेगा भी। लेकिन जोश में जज्बात में आके कहीं आप बना बनाया काम जो है वो ख़राब ना कर दें, क्योंकि आपके जुपिटर सेकंड हाउस में देख रहा है, 11 का मालिक 11th में आ जाएगा, तो आपकी बातों में ज़ाहिर तो लगेगी, लोगों का आपकी बातों से इम्प्रेस तो होंगे, लेकिन ज़्यादा जोश में नहीं आना बस। तो यहाँ पे अगर आप कंट्रोल रखते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो देखिए बहुत अच्छी चीज़ें बेहतर होती भी नज़र आएंगी, आपको दिखेंगी भी। मून वीनस का कंजक्शन जो है यहाँ पर, मून आपके 12वें घर का मालिक है और 3 शडाई का मालिक भी वीनस है, ये तीसरे घर। जो हैंड स्किल से रिलेटेड काम करते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनमें काफ़ी कुछ जो है बेहतरी देखने को मिल सकती है और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी आपको मिल सकती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का मालिक अपने से 8th हाउस में बैठा हुआ है, तो अच्छा है, चीज़ों में आपकी बेहतरी आएगी। बैरून मुल्क जाने के रास्ते और सफ़र बनते हुए भी नज़र आएंगे। आपकी ख्वाहिशात भी जो एजुकेशन से रिलेटेड है वो भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। 12वें का मालिक भी 12वें घर में आ जाएगा, तो यानी कि आपके एजुकेशन के पॉइंट ऑफ चीज़ों में काफ़ी बेहतरी आपको देखने को मिलेगी। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है। थोड़ा कंपटीशंस के लिए थोड़ा सा वेट कर लें, तो चीज़ें थोड़ा सा आपको बेहतर अंदाज में मिल सकती हैं। यहाँ थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, देखें काफ़ी हद तक आपको एजुकेशन में काफ़ी हद तक रिलीफ भी मिलता होता रहेगा। लव रिलेशनशिप की बात करो तो लव रिलेशनशिप का मालिक अपने से 8वें घर में बैठा हुआ है, लेकिन उससे वो लगन से 8वें घर में अपने 4th हाउस में बैठा हुआ है। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा मजबूत कीजिएगा, थोड़ा एग्जाम में डालने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल रखिएगा, तो रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार आएगा, काफ़ी चीज़ें बेहतर होंगी, शादी के योग भी बनते हुए नज़र आएंगे। बस आपने ट्रस्ट एक दूसरे पे करना है और एक दूसरे पे जितना भी ट्रस्ट करेंगे उतना ही आपको यहाँ पे बेनिफिट्स और फ़ायदा भी मिलता नज़र आएगा। कोशिश करनी है कि रिलेशनशिप में किसी किस्म का इन्वॉल्वमेंट और मनी मत लेकर आए और माजी की बातों को थोड़ा मत छेड़ें, तो यही आपके लिए बेहतर होगा। माजी की चीज़ें जो है रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो कर सकते हैं, तो इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा अवॉइड करें, तो चीज़ें जो है डेफिनेट आपके लिए बेहतर अंदाज में मूव होती हुई दिखेंगी और आपको वो नज़र भी आएंगी। बात करते हैं अपनी सेहत के मामले की बात करें। सेहत के मामले की अगर हम बात करें तो राहु है हाई एनर्जी, तो ब्लड प्रेशर, चेस्ट, हार्ट से रिलेटेड चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन चीज़ों को लेकर आपने थोड़ा सा भी, मस्कुलर पेन, खासतौर पे शोल्डर पे मस्कुलर पेन और बैक बोन की प्रॉब्लम जो है वो आपको, और ख़ासतौर पे आपको भारी वज़न उठाते हुए बहुत सोच समझ कर आपने स्टेप उठाना है। यहाँ बैठे बैठाए आपको बैक बोन की प्रॉब्लम, चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और आइज से रिलेटेड भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप कॉन्शियस जरूर रहिएगा। या मरकरी आपके इसी वीक में दूसरे घर में आएगा, जो बुध आदित्य योग बनाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको पैसों का सकार है वो भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, दिखेगा भी आपको यहाँ पे चीज़ें। और दूसरा इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है कि आपको कुछ खर्चे होंगे, लेकिन कुछ खर्चे होके आपको इनकम के सोर्स भी बढ़ेंगे, तो इस चीज़ से आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके सोर्स इनकम जो है और जब आपको ज़रूरत हो, जहाँ से ज़रूरत है आपको देखेंगे, आपको काफ़ी हद तक जो है मिलते हुए नज़र आएंगे। घर में कोई पेट
आपको कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब और उसके ऊपर टेंशन या डिप्रेशन में भी थोड़ा फेस कर सकते हैं। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा ख्याल रखिए। अब हम बात करते हैं फलक का छठा घर विर्गो यानी कि सुमला की बात करते हैं। लगन का मालिक अपने से 9th में बैठा हुआ, 9th के साथ बैठा हुआ और 11th के मालिक के साथ बैठा हुआ, इज़ अ वेरी गुड साइन। यहाँ बहुत बड़ा योग, लक्ष्मी योग भी बन रहा है। और सन जो कि 12वें घर का मालिक है वो 10वें घर में बैठा हुआ है। तो यहाँ चेंज ऑफ बिजनेस आइडियाज़ आएंगे आपको, और अगर आप सही डिसीजन लेते हैं तो देखेंगे आपको काफ़ी कामयाबी भी मिलती हुई नज़र आएगी। और यहाँ ट्रांसफ़र का थोड़ा सा डर और खौफ की वजह से थोड़ा परेशान तो रह सकते हैं। फिर सैटर्न जो कि आपके छठे घर का भी मालिक है और 5th का मालिक, छठे का मालिक छठे घर में बैठा हुआ, तो सैटर्न यहाँ थोड़ा रिलीफ देगा। फिर सबसे बड़ा वो यहाँ पर आपको हंस राज योग लग रहा है। जुपिटर 7th हाउस में बैठकर 7th हाउस को देख रहा है, जो आपकी लगन को देख रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव रखेगा। लेकिन यहाँ मार्स 27 जून को जब ये वीक शुरू होगा तो आपके 2nd हाउस में आ जाएगा, जहाँ राहु पहले से बैठा हुआ है। तो यहाँ बहुत कंट्रोल रखना है आपने अपनी लैंग्वेज के ऊपर। अगर आपने कंट्रोल ना रखा अपने लफ्ज़ों के चुनाव के ऊपर, तो आप बैठे बैठाए अपनी डील्स, अपने बिजनेस, अपने कैरियर से कोई बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हैं। आप इस चीज़ को लेके आपको बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे इसी वीक के 2 जुलाई आएगा तो आपका 10वें घर का मालिक 10वें घर में होगा और लगन लॉर्ड भी 10वें घर में होगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। 12वें के मालिक के साथ होगा। इन्वेस्टमेंट का भरपूर आप सोचेंगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी सोचेंगे, बैरून मुल्क जाने का भी आप सोचेंगे, जो कि बहुत होता है। लेकिन यहाँ 11वें घर का मालिक, आप अपने बेनिफिट्स को देखें और खामोशी से चीज़ों को कंट्रोल में रख कर चलें। यहाँ फजूल बोलने की कोशिश मत करें, क्योंकि मून ने कैंसर तक जाना है, यानी कि बेनिफिट तो आपको बड़े लेवल के मिल सकते हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको डेफिनेट मिलेंगे, लेकिन यहाँ कोशिश करनी है कि फजूल की बहस से, तकरार से बचना है। अपने काम के ऊपर फोकस करना है। काम जिस तरह आपका चल रहा है उसी तरफ उसको फोकस लेकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। यहाँ 2 पंच महापुरुष योग जो बड़े योग होते हैं, भद्र योग भी इस वीक में लग जाएगा, और जो है हंस योग या राजयोग जुपिटर जो है आपके 7th हाउस में बैठे, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मरकरी वीनस का कंजक्शन 9th और 10th का कंजक्शन बहुत कुछ देने को है आपको तैयार। कोशिश करनी है कि आपने भी और आपके पार्टनर भी, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, आप दोनों को बोलने से बहुत एहतियात करना है। आपकी चीज़ें बिगड़ेंगी, ख़राब होंगी, ज़रूर होंगी, अगर आपने अपने आप पे कंट्रोल ना रखा। 8वां घर प्रॉब्लम का भी है, 8वां घर ज़िंदगी का भी है, क्योंकि 8वां का मालिक 8वें में बैठा हुआ है। तो ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। कोशिश करनी है कि आपने किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से बचना है अपने आप को। ख़ासतौर पर जो रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बैंकर्स हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ें देखने को। फिर जो सबसे बड़ा योग जो है वीनस और मरकरी, जो 9th और 10th का सबसे बड़ा योग माना जाता है, वो आपकी कुंडली में लगा हुआ है। फिर हंस राज योग भी लगा हुआ है। छठे का मालिक छठे में बैठा हुआ है। 12वें का मालिक 10वें घर में ज़रूर बैठा हुआ है। जो आपको डिज़ायर है, ख्वाहिश है, वो आपकी कि आपको जल्दी कोई इन्वेस्टमेंट या बेनिफिट और फ़ायदा मिले, उससे लिए थोड़ा सा वेट करें। मून ने 11वें घर में आना है, जो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ और बेनिफिट भी दे सकता है। बात करें एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से बात करते हैं तो अब ये देखें आप का जो एजुकेशन का पॉइंट ऑफ सेक्टन है वो रेट्रोग्रेड होकर पिछले घर की तरफ आ ही रहा है। आपके सन जो कि आपके 10वें घर में बैठा हुआ है, यानी कि एजुकेशन के पॉइंट ऑफ से आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन ज़रूर रह सकती है। और लेकिन थोड़ी हडल के बाद से चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक कामयाबी तो मिलती हुई नज़र आएगी। वो जुपिटर जो है 3rd हाउस में मरकरी है, हायर एजुकेशंस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त टाइम है। इसको हाई एजुकेशन के लिए एक बहुत एक्सीलेंट टाइम है, जिसको आप
बहुत बेहतर अंदाज में यूज़ कर सकते हैं और अपनी हायर एजुकेशन के सिलसिले को जारी रख सकते हैं, जहाँ पे काफ़ी हद तक जो रिसर्च बेस्ड नॉलेज भी हासिल करें उनके लिए भी काफ़ी हद तक ये बेनिफिट्स और फ़ायदा देता हुआ आपको दिखेगा, और वो काफ़ी हद तक आपको नज़र भी आएंगी चीज़ें जो आपको लेके जा रही हैं, जहाँ पे आपको काफ़ी हद तक बेनिफिट्स और फ़ायदे आपको दिख भी रहे हैं। यहाँ पर बात करें लव रिलेशनशिप की बात करें तो मरकरी जो है अपने से नाइन तो वीनस के साथ बैठा, बहुत हम वीनस पे बैठा है और 5वें का मालिक एडवोकेट है। तो यहाँ आपने कंट्रोल रखना है, अपने इमोशंस को दबा के रखना है, शो नहीं करना, वरना लव रिलेशनशिप से कोई आपको धोखा ज़रूर मिल सकता है। इस चीज़ का ख्याल आपने रखना है। यहाँ पर लव रिलेशनशिप में ज़्यादा डीप इन्वॉल्व होने की कोशिश मत करें, प्रैक्टिकल हो, जज्बात से अपने आप को दूर रखें, क्योंकि हाई एनर्जी आपके 8th हाउस में है। कुछ सीक्रेट आपकी चीज़ें डिस्क्लोज़ हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, फैमिली मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम आ सकती है आपको। यहाँ बहुत सोच समझ कर, मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है, तो मरकरी इसी वीक में अपने घर में आएगा तो उसका आपको सोचना चाहिए, वरना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जो है वो ज़रूर खड़ी हो सकती है, जो आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में दे सकता है। हेल्थ की बात करें तो यहाँ छठा घर का मालिक छठे घर में है, एडवोकेट है, और यहाँ आपको अपने लीवर से रिलेटेड और आई साइट से रिलेटेड चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। यहाँ पर मार्स 8वें घर में बैठा हुआ है, तो अपने खाने पीने में भी जितना एहतियात कर सकते हैं उतना ख्याल रखें, और डाइट को सही टाइम पर लें, तो वही आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद है, और चीज़ें जो हैं आपको बेहतर अंदाज में देखने को मिल भी सकती हैं। इस चीज़ को अगर आप जितना कंट्रोल लेकर चलते हैं उतना ही आपको बेनिफिट्स और फ़ायदा भी देखने को मिल सकता है। यहाँ कोशिश कीजिएगा कि अपने बाहर के खानों से, जंक फूड से जितना ज़्यादा बचेंगे, आपको प्रॉब्लम आएगी जंक फूड से, तो उससे अपने आप को दूर रखिएगा। अपने खाने पीने पे जितना भी कंट्रोल रख सकते हैं करें। बाकी मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा योग है हंसराज योग, पंच महापुरुष में वो लग रहा है। फिर 9th और 10th का सबसे बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग, बहुत बड़ा योग माना जाता है, वो भी लग रहा है। फिर यहाँ पर आपका मून जो 11th का मालिक है, जो सेकंड के साथ बैठा, धन योग भी लग रहा है। यानी योग आपकी कुंडली में काफ़ी हद तक बेहतर लग रहे हैं। ये वीक और आने वाली वीक आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े फैसले करेंगे, लेकिन आपको सिर्फ आपको कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, तो वह है आपकी ज़ुबान। अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिएगा तो चीज़ें बहुत हद तक बेहतर होती हुई आपको नज़र आएंगी।